आइए तो आपको समान नागरिक संहिता से जुड़ी मतलब यूसीसी कानून से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था समान नागरिक संहिता का समर्थन। जानिए संविधान सभा में किसने किया था इसका विरोध। आपको बताते चले कि भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की वकालत करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा तेज है। भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा था कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते हैं। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चलेगा। भाजपा और यूसीसी की मांग भारतीय जनसंघ और भाजपा ने साल 1967 के आम चुनाव में समान नागरिक संहिता को अपने मैनिफेस्टो में पहली बार शामिल किया था। भारतीय जनसंघ का वादा था कि अगर वह सरकार बनाती है तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। हालांकि जनसंघ को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अगर कुछ वर्षों के लिए यूसीसी ठंडे बस्ते में चला गया था। साल 1980 में जनसंघ अब जब भाजपा बनी तब एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग नए सिरे से शुरू हुई। भाजपा के जन्म से ही उसके यूसीसी समेत 3 प्रमुख एजेंडे थे, जिसमें 2 राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 का खात्मा पूरा किया जा चुका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के धर्म ग्रंथों के रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को देश के प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों से स्थापित करना है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह है कि संविधान में शामिल होने के बावजूद इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में क्या महसूस किया था। संविधान सभा और यूसीसी की बहस हुई थी। समान नागरिक संहिता कोई नया विषय नहीं है। इस विषय पर संविधान निर्माताओं ने भी विचार विमर्श किया था। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, वह संविधान सभा की बहसों के दौरान समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे। अंबेडकर कई राजनीतिक दिग्गजों के साथ समान नागरिक संहिता के प्रस्तावक थे। नजीरुद्दीन अहमद सहित कई सदस्य इसके खिलाफ थे। खिलाफ में तर्क पेश कर रहे थे। सदस्यों का कहना था कि अलग अलग समुदायों के धार्मिक कानूनों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। यूसीसी के खिलाफ प्रतिरोध रूढ़िवादी हिंदुओं की ओर से भी हुआ, जिन्होंने महसूस किया कि यूसीसी उनके व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करेगा जो उनके शास्त्रों द्वारा निर्धारित होते हैं। अंबेडकर का विचार था कि धार्मिक संहिता की पूरी तरह से भेदभाव पूर्ण प्रकृति के हैं, जहां महिलाओं को बहुत कम या कोई अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान सभा की बहस के दौरान के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा वामी और अंबेडकर ने यूसीसी का बचाव किया था, जबकि मुस्लिम नेताओं ने तर्क दिया कि यह वैमनस्य को बढ़ावा देगा। हालांकि अल्लादी का विचार था कि इससे लोगों के बीच मित्रता भी पैदा होगी और एकता की भावना भी बढ़ेगी। अंबेडकर और यूसीसी। संविधान सभा की बहस के दौरान अल्लादी के विचारों का समर्थन करते हुए अंबेडकर ने कहा कि समान नागरिक संहिता में कुछ भी नया नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूं। विवाह उत्तराधिकार के क्षेत्रों को छोड़कर देश में पहले से ही एक कॉमन सिविल कोड मौजूद है, जो संविधान के मसौदे में समान नागरिक संहिता का मुख्य लक्ष्य है। हालांकि अंबेडकर का यह भी मानना था कि यूसीसी वैकल्पिक होना चाहिए और लागू भी होना चाहिए। अंबेडकर ने तर्क दिया था कि यूसीसी की अनुपस्थिति सामाजिक सुधारों में सरकार के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स के खंड 7 में अंबेडकर के तर्क को पढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में नहीं आता कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए ताकि पूरे जीवन को ही प्रभावित करे। विधायिका को उस क्षेत्र में काम करने से रोकें। आखिर हमें यह आज़ादी किस लिए मिल रही है। हमें यह स्वतंत्रता अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिल रही है, जो असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीज़ों से इतनी भरी हुई है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए भी यह कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि वह पर्सनल लॉ को राज्य के अधिकार क्षेत्रों से बाहर रखा जाएगा। हिंदू कोड बिल और यूसीसी में अंतर। यूसीसी के बारे में अंबेडकर के दृष्टिकोण को उनकी हिंदू कोड बिल की मांग में भी देखा जा सकता है। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य है कि हिंदू पर्सनल लॉ के स्थान पर एक नागरिक समान संहिता प्रदान किया करना था, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा केवल एक सीमित सीमा तक संशोधित किया गया था। कई नेताओं, जिसमें अधिकतर हिंदू थे, उन्होंने विधेयक का विरोध भी किया था। संसद ने विवाह उत्तराधिकार आदि में समानता की मांग करने वाले विधायक के मसौदे को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंबेडकर ने 1951 में
मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। संक्षेप में कहें तो अम्बेडकर हमेशा यूसीसी के समर्थक थे। सभा में भारी विरोध के बावजूद अम्बेडकर अपने विचारों पर काफ़ी दृढ़ थे। अम्बेडकर ने भविष्य के लिए छोड़ा था यूसीसी। संविधान सभा में यूसीसी की बहस पर विराम लगाते हुए अम्बेडकर ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड वैकल्पिक व्यवस्था है। ये अपने चरित्र के आधार पर नीतिक निर्देशक सिद्धांत होगा और इसी वजह से राज्य तत्काल यह प्रावधान लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य जब उचित समझे तब इसे लागू कर सकता है। शुरुआती संशोधनों का जवाब देते हुए अम्बेडकर ने कहा कि विभिन्न भविष्य में समुदायों की सहमति के आधार पर ही इस प्रावधान पर कानून बनाए जा सकते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। तो ये थे अम्बेडकर के विचार, जिन्होंने यूसीसी का मतलब समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था, समान नागरिक कानून का समर्थन किया था और इस यूसीसी को लागू करने की भी बातें बताई थी। अब जिस अपने हिसाब से लागू करने की बात बताई थी तो ये था यूसीसी पर आपने देखा, समान नागरिक संहिता पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।